शिवगढ़ की धूल भरी सड़कों पर केशव के कदम धीमे पड़ रहे थे। उसके चेहरे पर वो भाव था जैसे कोई किसी की मौत की खबर लेकर आया हो। और एक तरह से ये मौत ही थी, सुधा के उस सुहाग की मौत जिसे उसने 10 साल से अपने आंसुओं से सींचकर जिंदा रखा था। केशव जानता था कि आज वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया को तोड़ने आया है। वो दुनिया जिसमें सुधा ने अपनी पूरी जवानी काट दी थी रंजीत के इंतजार में। सुधा अपने आंगन में तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी जब केशव का साया उस पर पड़ा। उसने मुड़कर देखा तो केशव का चेहरा देखकर उसका दिल बैठ गया। केशव भैया, आप कैसे आना हुआ? रंजीत जी ठीक तो है ना? कोई तबीयत की बात तो नहीं? सुधा की आवाज में वही चिंता थी जो 10 साल से उसकी आंखों में बसी हुई थी। केशव ने गहरी सांस ली। कैसे कहे कि रंजीत बिल्कुल ठीक है, इतना ठीक कि उसे सुधा की याद आने की फुर्सत ही नहीं है। वो ठीक हैं सुधा, वो बहुत खुश हैं, इतने खुश कि उन्हें तुम्हारी याद आने की फुर्सत नहीं है। केशव के शब्दों में कड़वाहट थी। सुधा ने हंसने की कोशिश की। आप भी ना केशव भैया, काम में व्यस्त रहते हैं तो क्या करें, शहर की जिंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन केशव का चेहरा देखकर उसकी हंसी अधूरी रह गई। सुधा, मैं रंजीत बाबू के घर गया था, कोठी नंबर 12 सिविल लाइंस। वहां वो अकेले नहीं रहते। सुधा का हाथ रुक गया। पानी का लोटा उसकी पकड़ से छूटकर गिर गया। मतलब कोई नौकर रखा है क्या? केशव ने आंखें बंद की। वहां एक औरत है, नलिनी नाम है उसका, और एक बेटा भी है, विक्की, 5 साल का। सुधा की दुनिया हिल गई। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। क्या बकवास कर रहे हो केशव? पागल हो गए हो? शहर की गर्मी दिमाग पर चढ़ गई है। मेरे पति हैं वो, काम में मशगूल रहते हैं पर चरित्रहीन नहीं है। हम रघुकुल की रीत मानने वाले लोग हैं। केशव का दिल टूट रहा था सुधा की हालत देखकर, लेकिन अब रुकना नहीं था। दिवाली पर वो नहीं आ रहे सुधा, क्योंकि वो अपने बेटे के साथ साइकिल चलाने का वादा कर चुके हैं। उस बेटे के साथ जिसे वो रोज स्कूल छोड़ने जाते हैं, उस नलिनी के साथ जिसके लिए वो हर शाम घर जल्दी पहुंचते हैं। सुधा के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। नहीं, ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने 10 साल पूजा की है उनकी। मेरी तपस्या ऐसे मिट्टी में नहीं मिल सकती। तपस्या सिर्फ एक तरफ से थी सुधा, दूसरी तरफ सिर्फ भोग था। रंजीत ने 2 शादियां की हैं, एक तुमसे समाज को दिखाने के लिए और एक नलिनी से अपने लिए। केशव की आवाज कांप रही थी। तुम उनकी पत्नी नहीं हो, तुम उनका वो पाप हो जिसे उन्होंने इस गांव में दफना रखा है ताकि शहर में देवता बने रहें। जो पैसे वो भेजते हैं वो प्रेम नहीं, तुम्हारी चुप्पी की कीमत है। सुधा धड़ाम से जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बह रही थी। क्यों बताया केशव? मैं अंधेरे में थी, पर कम से कम उम्मीद तो थी। तुमने तो मेरी दुनिया ही जला दी। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? केशव ने उसके पास बैठकर कहा, क्योंकि झूठी उम्मीद के सहारे जीना मरने से बदतर है सुधा। मैं तुम्हें और घुटते हुए नहीं देख सकता था। मैं तुम्हें आजाद करना चाहता था। सुधा ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। तुमने मुझे आजाद नहीं किया केशव, तुमने मुझे मार दिया। आज तक मैं सुहागन थी, भले ही नाम की। अब मैं क्या हूं? न सुहागन न विधवा, मैं तो अब एक मजाक हूं। केशव ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। चलो सुधा, यहां से चलते हैं, नई जिंदगी शुरू करते हैं। सुधा ने अपना हाथ झटक दिया। उसकी आवाज में अब एक अजीब सा ठंडापन था। नहीं, मुर्दे चला नहीं करते केशव। आज सुधा मर गई। और रही बात घर की, तो अब ये घर नहीं रणभूमि है, और पीठ दिखाकर भागना मेरे खून में नहीं। केशव समझ गया कि अब कुछ नहीं कहा जा सकता। वो चुपचाप उठा और चला गया। सुधा ने अपने रोजाना के काम किए, खाना बनाया, घर साफ किया, तुलसी को पानी दिया। सब कुछ वैसे ही जैसे एक मशीन करती है। फिर वो अपने कमरे में गई और रंजीत की सारी चीजें निकाली। वो सारी जो उसने शादी के बाद दी थी, वो चूड़ियां, वो तस्वीर, एक एक करके सब कुछ आग के हवाले कर दिया। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, सुधा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। ये उसका पहला विद्रोह था, और ये सिर्फ शुरुआत थी।